Hello students, in today's video we will solve the questions of exercise 3.1. The name of chapter is pairs of linear equation in two variables. Pair of linear equation मतलब pair माने जोड़ी, दो, group of two. तो दो इक्वेशन हमको है यहाँ पे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे जिसमें आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है क्योंकि चैप्टर ही वही है। और टू वेरिएबल मीन्स एक वेरिएबल x दूसरा वेरिएबल y। तो दो वेरिएबल का वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब इसे शुरू करने से पहले हमें दो चीज़ पता होना चाहिए। पहला ये ग्राफ के बारे में। अब ये ग्राफ हमको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो ये ग्राफ बनता है तीन टाइप का बन जाता है। पहला जिसमें एक लाइन बनेगा, दूसरा लाइन पहले लाइन को काट देगा, मीन्स काटने वाले लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाता है। अब अगर ऐसा होता है तो हमारा जो आंसर है वो यूनिक होगा। यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। मीन्स एक्स का जो वैल्यू है अगर वन है तो वन के अलावा कुछ और रखोगे तो नहीं आएगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एक्स इज इक्वल टू वन। अब दूसरा है केस है कि पैरेलल लाइन अगर बन जाए ग्राफ में। क्वेश्चन में सीखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। अभी ये देख लेते हैं कि अगर ये सेकंड केस वाला ग्राफ हमारे सॉल्यूशन में बन रहा है तो इसका क्या मतलब है। तो पैरेलल लाइन मीन्स जो एक दूसरे को कभी ना काटे, ऐसा लाइन बनता है तो सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। तो एक्स और वाई का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड केस है कोइंसिडेंट लाइन, मीन्स सिंगल लाइन बने दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर बन जाए। तो ऐसे थर्ड केस हो गया ये कोइंसिडेंट लाइन, जिसमें क्या है कि बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। मीन्स अगर आप x इज इक्वल टू वन रखते हो या जो भी आंसर जो जो आता है वो, तो अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो x इज इक्वल टू मान लो दूसरा सॉल्यूशन है टू, तो ये रखोगे तो भी वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये हो गया कोइंसिडेंट लाइन। ये तीन टाइप के ग्राफ आपको बनाने को मिलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। दूसरा ये है कि आपको पता होना चाहिए, जैसे इक्वेशन है अगर ये आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखोगे तो सबसे पहले x वाले टर्म को लिखना चाहिए, जैसे ए एक्स, देन बी वाई वाले टर्म को बी वाई, देन सी आफ्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये प्रॉपर फॉर्म में आप अगर लिखते हो इक्वेशन को लिखना चाहिए। तब जो सबसे पहले एक्स के साथ सटा हुआ है ना, कोएफिशिएंट बोलते हैं जिसको, वो ए है, और वाई के साथ बी है, और बचा खुचा जिसके साथ ना एक्स है ना वाई है वो है सी। मीन्स लाइन से ए है, बी है, सी है। अगर ये हम पहले इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि दो इक्वेशन हमको मिलेगा, अगर हम पहला इक्वेशन को ले रहे हैं तो ये ए वन हो जाएगा, ये बी वन हो जाएगा, और ये C1 हो जाएगा। अगर दूसरे इक्वेशन में कर रहे हैं तो ये A2 B2 C2। अभी आगे चल के और अच्छे से समझ लेंगे। तो ये देखो इसमें क्या है, पहला कि अगर एक भी A1 और A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 को सॉल्व करते हैं तो अगर ये नॉट इक्वल टू है मतलब अलग अलग है, इधर का वैल्यू कुछ और है 5, इधर का वैल्यू है 7, अलग अलग है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स काटने वाला ग्राफ बनेगा, जिसका मतलब है कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन। दूसरा केस ये है कि पहला इक्वेशन में A1 B1 C1 अपॉन 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 A2 B2 C2 ऐसा करते हो तो ये जितना है उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा। अगर ऐसा केस बनता है, ये पॉइंट नंबर टू, तो इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, तब बहुत सारे सॉल्यूशन हमको मिलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है। अब थर्ड है, अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ये इज इक्वल टू हो जाता है, लेकिन थर्ड वाला C1 अपॉन C2 ये नहीं होता है, तब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना एक बार जो नहीं किया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर होता रहेगा ना, आपको क्लियर रहेगा तब आप सॉल्व करोगे तो आसानी से बनेगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन में। पहला रूल है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। सो डिटरमाइन ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब डिटरमाइन ग्राफिकली मतलब ग्राफ के हेल्प से आपको डिटरमाइन करना है, बताना है कि वेदर मतलब क्या, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो पेयर मतलब जो एक जोड़ी इक्वेशन हमारे पास है, एक जोड़ी इक्वेशन, एक इक्वेशन एक और इक्वेशन, एक जोड़ी इक्वेशन हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इज कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट क्या है और इनकंसिस्टेंट, दो टाइप का चीज़ है देखो। एक कंसिस्टेंट है, एक और कंसिस्टेंट है। मतलब कंसिस्टेंट एक चीज़ हुआ और दूसरा क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो बहुत ही सिंपल चीज़ बता रहे हैं, एकदम दिमाग में बैठा लो, ये बुक में भी दिया हुआ है। कंसिस्टेंस मीन्स अगर एक भी सॉल्यूशन आया, चाहे एक सॉल्यूशन आ जाए जिसमें इसमें आया ये, और चाहे बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएं, ठीक है, तो ये दोनों केस में हम बोलते हैं कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट जब सॉल्यूशन आए या बहुत सारा आए, अगर आ गया चाहे एक चाहे 100 तो कंसिस्टेंट। अगर नहीं आया, जैसे ये पैरेलल लाइन वाले में नो सॉल्यूशन में, तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से समझे रहना। तो ये बताना है हमको, क्या बताना है कि कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंट है ग्राफ में। तो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमको तो जो दिया हुआ चीज़ है पहले उसे हम लोग नोट कर लेते हैं।
we have two equations. First one is 2x plus 3y is equal to 7, and second equation is 6x plus 9y is equal to 21. अब देखो क्या करना है कि हमें x का कुछ वैल्यू लेना है, कुछ भी ले सकते हो आप, 0 ट्राई कर सकते हो, मैं तो ट्राई करके लेता हूँ 0 रखता हूँ, अगर y इज इक्वल टू कुछ आ जाता है तो अच्छा, नहीं तो फिर मैं 1 ट्राई करता हूँ। अगर आप ऐसे कई बार करोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि x इज इक्वल टू क्या रखना चाहिए। x इज इक्वल टू 0 कभी कभी नहीं होता, एक जगह मेरे से हुआ था मिस्टेक, तो फिर मैंने दूसरा वैल्यू रखा तो आ गया। तो शुरू में अगर आप अभी बिगनर स्टेज पे हो, आपको नहीं पता चलता, तो आप ट्रायल मेथड रफ में ट्राई कर लो, x इज इक्वल टू कुछ रख लो 0। ठीक है, आप कैसे रखना है वो ध्यान से देख लो। पहला कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, जैसे हमने पहले इक्वेशन 1 पकड़ लिया, जो दिया हुआ है उससे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को हमने यहाँ पकड़ के यहाँ रख लिया। अब क्या इक्वेशन 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है। अब आपको x इज इक्वल टू कुछ भी रखना है। अगर आप कुछ भी रखोगे, कुछ भी मतलब 0 रख लो या 1 रख लो या 2 रख लो या 3 रख लो, ट्राई कर लो पहले। ठीक है, अब x इज इक्वल टू पहले हमने क्या रख लिया, यहाँ पे 2 रख लिया। तो ये सेम इक्वेशन को पूरा लिख दो यहाँ पे, बस क्या करो, x की जगह पे आपने जो माना है, ये कुछ भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी वाला चीज़ है ये। x इज इक्वल टू 2 है, तो x की जगह पे हमने 2 रखा, मतलब 2 पहले से है और x की जगह पे 2 रखा, तो 2 इंटू 2 हो गया, देखो है ना। अब प्लस 3y है तो प्लस 3y लिख दिया हमने, इज इक्वल टू 7 है तो इज इक्वल टू 7 लिख दिया। अब क्या किया, सॉल्व कर दिया। अब जिसका वैल्यू निकालना होता है हमें, जैसे यहाँ पे हमें निकालना है x का, तो वैल्यू पुट कर दिया 2 हमने मान के। अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब क्या करेंगे, हम y को एक साइड अकेला करेंगे, इसके आसपास की जो चीज़ें हैं ना उसको ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करना मतलब ट्रांसफर टू अदर साइड ऑफ इज इक्वल टू, बराबर के इज इक्वल टू साइन के दूसरे साइड ट्रांसफर करना, ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, तो देखो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 को जब हमने उधर भेजा तो 7 ये था पहले से, -4 हो गया, तो 7 -4 हो गया। अब हमें चाहिए y का वैल्यू, तो y को अकेला करेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड भेज देंगे। तो यहाँ 3 और y के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कुछ नहीं साइन मतलब मल्टीप्लाई ना। तो 3 जब उधर चला गया तो इंटू से डिवाइड हो गया, तो इधर 7 -4 किया था हमने, तो 7 -4 हो गया 3, और ये 3 डिवाइड करके मतलब इक्वेशन सॉल्व किए हैं, सिंपल सा 7-8 का क्वेश्चन है ये। अब तो हमारा y का वैल्यू निकलता है। ठीक है, हमने क्या माना, x इज इक्वल टू 2 माना, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब ये एक हुआ है ना, एक बार हमने माना। ठीक है, एक बार और करना है, कम से कम 2 बार आपको करना है। आप 3 बार 4 बार कितने बार भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 2 बार ऐसा करना है। सपोज करना है x को कुछ सपोज करना है और y का वैल्यू निकालना है। अब देखो x इज इक्वल टू -1 हमने मान लिया। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि मैंने -1 क्यों माना, तो आप कुछ भी और भी मान के देख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपका y इज इक्वल टू कुछ निकलना चाहिए, साफ सुथरा नंबर, ये नहीं कि 1/7 आ गया तो पॉइंट बनाते रहोगे, बहुत दिक्कत जाएगा फिर। ठीक है, तो अब क्या किया हमने कि x इज इक्वल टू -1 माना, फिर इसको सॉल्व किया जब हमने, तो -2 आ गया। अब -2 कहाँ से आ गया, देखो ये इक्वेशन है यहाँ पे 2x, तो x की जगह पे हमने क्या रख लिया, -1, तो 2 इंटू -1 -2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हमने सॉल्व किया इसको। तो इक्वेशन सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है, ट्रांसपोज करने पे, इधर उधर भेजने पे, -2 को उधर भेज दिया तो 7 + 2 9 हो गया। अब 9 हो गया, और ये 3 को जब उधर भेजा तो डिवाइड 3 हो गया। तो इस तरीके से हमने वैल्यू निकाल लिया y का। अब जब y का वैल्यू निकाल लिया हमने, तो इसको नोट कर लेते हैं ऐसे टेबल पे। तो x में हमने पहले माना था क्या, 2 माना था, तो y इज इक्वल टू 1 आया था, वही लिख दो उसके नीचे, x वाले पे x लिख दो जो x का आपने माना था, और जो वैल्यू निकला y का, जैसे देखो यहाँ पे, अब हमने x इज इक्वल टू -1 माना है, तो x इज इक्वल टू -1 हमने यहाँ लिखा, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, तो हमने y की लाइन पे 3 लिख दिया। तो इस तरीके से अब आपको जिसको समझ में आ गया तो बढ़िया है, जिसको नहीं आ रहा है वो सॉल्व करते चलना। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 2 के साथ करेंगे। ठीक है, देखो लग रहा है लंबा चौड़ा, लेकिन है ये आसान। ठीक है आसान, बस x इज इक्वल टू, बस एक चीज़ याद रखना है, x इज इक्वल टू कुछ ले लो, कुछ भी, तो y इज इक्वल टू निकल जाएगा कुछ भी। तब आप इस तरीके से इक्वेशन 2 के साथ भी कर लो। अब जैसे देखो इक्वेशन 2 के साथ मैंने क्या किया कि x इज इक्वल टू 2 मान लिया। ठीक है, तो जब वैल्यू पुट किया इक्वेशन में, ये इक्वेशन 2 कर रहे हैं तो इक्वेशन 2 ही लिख के उसमें x की जगह पे आपने जो माना है ना वो रखना है। तो x इज इक्वल टू 2 माना था, तो यहाँ पे x 6 इंटू 2 हो गया 12, तो 12 लिख लिया। 9y इज इक्वल टू 21। अब जिस चीज़ का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए, तो इसके आसपास जो चीज़ है उसको दूसरे साइड भेजेंगे पहले। तो ये 9y इज इक्वल टू ये आ गया 21 माइनस 12 मतलब 9, 21 माइनस 12 मतलब 9। अब हमें क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए, y का, तो इसके पास में 9 है, तो 9 को भी धीरे से भेज देंगे दूसरे साइड, जाओ भाई तुम। अब क्या आया, y इज इक्वल टू आ गया 1। अब इस तरह से x इज इक्वल टू -1 के साथ भी करेंगे, x इज इक्वल टू -1। अब ये x इज इक्वल टू -1 कहाँ से आया, हमने माना है x इज इक्वल टू -1, आप +1 2 3 कुछ मान के देख सकते हो, जिसमें आपका वैल्यू ठीक ठाक आ जाए वो ले लेना। कभी कभी पॉइंट में आता है तो चेंज करना पड़ता है ना। अब ये हो गया x इज इक्वल टू -1 हमने माना, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 रख देंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये 6x, तो x की जगह पे -1 रखेंगे, 6 इंटू
-1, तो क्या हमको मिलेगा 6 × 1 = 6 मतलब -6। तो देखो इसलिए यहाँ पे आया है -6। फिर 9y = 21 है। अब y का वैल्यू चाहिए तो इसके आजू बाजू जो चीज़ है उसको दूसरे साइड भेजेंगे। तो -6 को भेज दिया हमने दूसरे साइड, तो क्या आ गया +6 हो गया, मतलब 21 + 6 हो गया। अब क्या किया हमने, y का वैल्यू चाहिए तो 9 को उधर से भेज दिया हमने, तो इंटू 9 से यहाँ जब उधर जाएगा ये तो डिवाइड 9 हो जाएगा, तो 27 डिवाइड बाई 9 हो गया इज इक्वल टू 9 3 = 27, तो 3 हो गया। तो हमने वही चीज़ इसके साथ भी किया, हमने x = 2 लिया था तो y = 1 आया, और फिर हमने x = -1 लिया तो y = 3 आया। जिसको समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आ रहा है वो फिर से देख लेना वो, या सॉल्व करते जाना, ठीक है, दिमाग पे जोर डालना, आराम से बनेगा। अब ये आ गया, अब हमें क्या करना है, वी प्लॉट ग्राफ एस। अब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए पहले कोई भी एक इक्वेशन, कोई भी पकड़ लो, पहला इक्वेशन वाला या दूसरा इक्वेशन वाला। तो पहले हम पहला वाला ही ले लेते हैं। तो पहले क्या है, x 2 है और y 1 है, ठीक है। तो x 2 पे जाओ, अब +2 है ना, तो प्लस में इधर जाते हैं, माइनस में इधर, अगर x वाला बात हो रहा है तो। और y वाले में +y मतलब ऊपर, -y मतलब नीचे। तो ये +2 +1 है, तो +2 माने यहाँ जाएंगे, कहाँ पे, +2 पे आ गए, और फिर 1 1 माने ऊपर, तो ये पॉइंट कहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे, तो एक पॉइंट बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ये वाला -1 और 3, तो -1 मतलब लेफ्ट में जाना है, इधर -1 ये। अब 3 माने +3 है तो ऊपर जाएंगे ये, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना, ठीक है। तो अब ये दोनों पॉइंट को मिला दिया हमने ऐसे, तो एक हमको लाइन मिल गया। अब दूसरा यहाँ पे है x 2 और y मीन्स 1, तो 2 और 1 से, तो 1 2 2 1, यही पॉइंट पे पहुँच गए। और दूसरा जो है -1 और 3, तो -1 मतलब इधर ये, और 3 मतलब 1 2 3 ये, तो एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बन रहा है, ठीक है। देखो आप इसको आराम से देखो, बनाओ, और देखोगे आपकी पहला इसका जो लाइन बना, ये बना, इस वाले इक्वेशन का भी यही लाइन बना, ठीक है। तो एक के ऊपर दूसरा लाइन बन गया, तो ये कौन सा है, मतलब हैविंग सेम स्लोप द सिस्टम इज कंसिडर्ड एट इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो अभी बताया था कि ऊपर में आपने समझा भी था। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन पहला का। अब सेकंड का देखो, सेकंड का थोड़ा फास्ट बताते हैं, क्योंकि पहला आपने समझ लिया तो सेकंड भी इजी है। अब सेकंड के लिए सेकंड क्वेश्चन देखना पड़ेगा। रूल नंबर 1, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। Check whether the pair of equations 5x minus y is equal to 7 and x minus y is equal to -1 are consistent। चेक करना है इसमें, चेक करने नहीं बोला था, इसमें चेक करने बोला है कि बताइए कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अगर है तो ग्राफ में फिर सॉल्व भी कीजिए। तो चेक करेंगे, चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखो कंपेयर, जो ये वाला कहाँ गया टेबल, ये था, हाँ, तो इसका यूज़ हमको पड़ेगा, ठीक है। तो जो जो इक्वेशन हमारे पास है क्वेश्चन में, क्वेश्चन से इक्वेशन देखे हमने, क्वेश्चन से इक्वेशन देखा हमने और यहाँ पे नोट कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन हमने लिख लिया और सेकंड इक्वेशन भी हमने लिख लिया। मैंने पहले से सॉल्व करके इसलिए सारे को रख लिया ताकि कम टाइम लगे, नहीं तो कैमरा ऑन करके सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर कंपेयरिंग दिस इक्वेशंस विथ, अब कंपेयर करना है, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन ऐसा, एक क्वेश्चन बना लोगे ना अच्छे से, 2 क्वेश्चन, तो ये आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, बिल्कुल बहुत ईजी। अब ये हमने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इन दोनों के हिसाब से हम कंपेयर करेंगे। तो a1/a2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे a1 ये a2, फिर ये b1 ये b2, y के बगल वाला b1, और फिर जिसके साथ कोई नहीं है वो c1 और नीचे वाला c2। तो ऐसे लाइन से लिखने से ये फ़ायदा होता है। तो अब क्या कर दो, 5/x के पास कुछ नहीं है तो 1 5/1 आ गया, तो देखो ये आ गया 5/1। फिर यहाँ पे -1/-1 है, -1/-1 लिख दिया हमने। फिर थर्ड में क्या है, -7/+1, तो ये लिख दिया हमने। अब क्या करें, टेबल में हमने बना के देख लिया था कि अगर ऐसा होता है कि अलग अलग है तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मीन्स यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो हमारे साथ क्या मिला, वही पहला दो चेक किए, a1/a2 और b1/b2 को, तो हमको पता चल गया कि ये और ये नॉट इक्वल है, अलग अलग है। जब अलग अलग होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके से हमने इसका कर लिया। अब ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करना है, तो जो क्वेश्चन 1 में हमने किया था सेम वही काम इधर भी कर देंगे। तो पहले हमने इक्वेशन लिख लिया यहाँ पे और इक्वेशन 2 भी लिख लिया। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू कुछ लेंगे, तो अभी अगर आप चाहे तो 1 की जगह पे कुछ और ले सकते हो, ठीक है। अब 1 वैल्यू पुट करने पे आप एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा
कुछ ट्राई करते रहोगे ना, नहीं एक्स 1 क्यों लिए, चलो मैं 0 लूँगा, मैं तो 4 लूँगा, ऐसे कुछ-कुछ करते रहा करो, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे चीज़ों को। अब x इज़ इक्वल टू 1 लिया, तो क्या किया, सॉल्व करने के बाद हमें y इज़ इक्वल टू -2 मिला। अब एक तो हमने निकाला, एक बार और, कम से कम 2 बार हमको करना है, तब तो 2 पॉइंट बनेगा, और 2 पॉइंट को मिलाओगे तब जाके एक लाइन बनेगा। सिर्फ एक पॉइंट बनेगा तो कहीं भी लाइन बन सकता है, तो क्या पता चलेगा, इसलिए कम से कम 2 करना ज़रूरी है। अब सेकंड बार में हमने क्या किया, x इज़ इक्वल टू 2 ले लिया, तो हमको क्या मिला, y इज़ इक्वल टू 3 मिल गया। तो अब इस तरह से सेकंड इक्वेशन को भी हमने किया, x इज़ इक्वल टू 1 रखा और y का वैल्यू निकल गया 2, और एक बार और किया हमने x इज़ इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू निकल गया 3। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन ग्राफ में, तो x इज़ इक्वल टू क्या है, 1 -2 है, तो 1 पे जाएंगे और -2 नीचे यहाँ पे, तो पहला ये पॉइंट बना यहाँ पे, और दूसरा क्या है, 2 -3, मतलब 2 -3, 2 + 3 है, हाँ, तो ये एक पॉइंट बना, तो ये 2 पॉइंट बना, तो इसको हमने ऐसे मिला दिया, एक लाइन बन गया। अब दूसरा क्या है, अब कभी कभी ये क्वेश्चन आता है मन में कि ये कितना दूर तक बनाना है, तो आप इसमें चेक कर लो मैक्सिमम नंबर क्या है, 1 2 3 3 तक है बस, तो 3 तक ही मैंने बनाया, ठीक है। अब दूसरा वाला, इधर वाला सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड लाइन बनेगा, 1 2, तो ये पॉइंट मिला, 2 3, तो ये दोनों पॉइंट मिल गया। कैसे मिला देखो, एकदम सिंपल है, x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो x मीन्स ऐसे जाना है, कहाँ तक जाना है, 1 तक, तो 1 तक आ गए। फिर y पे कितना 2 है, मतलब y कहाँ पे है, ऊपर है, अगर ये -2 होता तो नीचे जाते, ये पता है ना, ये ऊपर प्लस, राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस, नीचे माइनस, तो ये, तो इसके अकॉर्डिंग आप करोगे, तो अब देखो ये कैसा लाइन मिला हमको, एक लाइन है, दूसरा लाइन इसको काट दिया, इंटरसेक्टिंग लाइन है, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन है। जब यूनिक सॉल्यूशन हो गया मीन्स कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मीन्स सॉल्यूशन आ गया तो कंसिस्टेंट, ठीक है। अब क्या है कि सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे जो देखो, जो यहाँ पे काटा है, जहाँ पे काटा है, कहाँ पे काटा है, यहाँ पे काट दिया, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, एक्स, पहले एक्स वाले को लिखना ना, ये जो पहले कौन सा लिखे, तो पहले एक्स, बाद में वाई वाले को लिखते हैं, ठीक है। तो पहले देखो एक्स पे जाओ, ये इधर कहाँ पे है, ये 2 पे है, तो 2 लिख दो, और वाई वाले में कहाँ पे है, 3 वाले पे है, तो 3 पे हमने लिख दिया, मतलब ये हमारा एक्स और वाई का आंसर होगा, ठीक है, 2 और 3। तो द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, बनाओगे तभी समझोगे, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। खाली यहाँ से देख के छाप दोगे तो क्या फ़ायदा होगा, थोड़ा खुद से मेहनत करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन हो गया है, तो इसको भी वही है, क्वेश्चन नंबर 3 का हमें पहले चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिख देंगे, उसके बाद कंपेयर कर देंगे इस A1 A2 A3 A1 B1 C1 वाले से, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि क्या कोई इक्वल नॉट इक्वल वाला कैसा वाला भिड़ रहा है, तो ये पहला वाला आ गया, मतलब यूनिक सॉल्यूशन वाला। अब क्या किया, बता दिया कि इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है, ये बताने के बाद ग्राफ में भी बनाना है, तो ग्राफ में बनाने के लिए क्या है, पहले दोनों इक्वेशन को लिख लिया हमने, फिर उसके बाद एक्स इक्वल टू कुछ रखा, वाई इक्वल टू का वैल्यू निकला, फिर एक्स इक्वल टू कुछ रखा, फिर वाई का वैल्यू निकला, जैसा अभी तक कर रहे थे। देखो मैंने यहाँ एक्स इक्वल टू 0 रख दिया था, तो क्या हुआ, फिर मैंने देखा कि जब मैं इसे वाई का वैल्यू निकालूंगा तो 5 अपॉन, मतलब -5/3 आ जाएगा, ये तो मेरे को, ये तो रैशनल नंबर हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, तो मेरे को मज़ा नहीं आया, तो फिर मैं दूसरा लिया, फिर मैं एक दो बार और रफ में भी ट्राई किया, तो इसलिए क्या हुआ कि थोड़ा गलती हो गया, है ना। तो ऐसा बहुत सारा गलती हो गया, जो मैं यहाँ, मैं तो और रफ में मैं कितना गलती किया हूँ, मैं आपको कैसे पता चलेगा, लेकिन मैं जान रहा हूँ ना कि कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आपको भी मेरा यही है कहना कि अपने दम से ज़्यादा बनाओ, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते रहो, टाइम दोगे तब होगा, टाइम बहुत देना पड़ता है। अब है वैल्यू निकालने के बाद फिर ग्राफ ऐसे बना दो, ठीक, फिर क्या करो, चेक करो, काटने वाला है, काट दिया ना, हाँ, काट दिया तो कंसिस्टेंट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। अब ये आंसर कैसे लिखोगे, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1 कैसे आया, तो यहाँ पे देखो कि कहाँ पे काटा है, यहाँ पे काटा है, तो x वाले पे 1 है, पहले x वाले को देखना है ना, फिर y पे कहाँ पे है, ये इतना दूर पे -1 पे, तो इस तरीके से आप देखोगे कि y इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
डिटरमाइन ग्राफिकली वेदर द, ये भी वही है, सेम चीज़, सेम टाइप है, मतलब 9 तक सेम है पूरा। ठीक है, देखो कितना मिनट हो गया, इतना लंबा हो जा रहा है वीडियो। अब आगे का उसमें बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन बहुत फास्ट बताएंगे। अगर नया टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो उसको डिटेल में बताएंगे। और इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बना के देखो, सेम टाइप के क्वेश्चन हैं 9 तक। 10 भी सब सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन 9 तक तो एकदम ही सेम है, एकदम डिट्टो फोटो कॉपी। तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर कोई ज़्यादा लग रहा है किसी क्वेश्चन में तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट कर रहे हैं तो वो वाला क्वेश्चन को अलग से बता देंगे फिर। ठीक है, फोर्थ देखो क्या किया हमने, वही कर दिया, इक्वेशन लिख दिया। फिर इसमें वो नहीं करने बोला था, इसमें ग्राफ में बनाने बोला है तो ग्राफ में बनाएंगे। पहले इक्वेशन लिख दिया हमने, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। फिर एक्स इजिकल टू कुछ रखा, इसमें मेरे को थोड़ा एक दो मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग गया। एक्स इजिकल टू मैं जीरो रख दिया था तो पता नहीं आया था कि नहीं, लेकिन मेरे को एक दो बार ट्राई करना पड़ा था इसमें। फिर इक्वेशन 2 में भी ऐसे ही किया हमने, तब हमको ये मिल गया एक्स और वाई इस तरीके से। फिर हमने क्या किया, वही अपना जो अभी तक करते आ रहे हैं, लाइन बना दिया। ठीक है, अब लाइन बनाया तो देखा क्या, ये पैरेलल लाइन बन गया, मतलब एक दूसरे को नहीं काट रहा है। ठीक है, नहीं काट रहा है मीन्स पैरेलल है, so we can write the two graph lines are parallel with each other, therefore it is inconsistent. So आप मेहनत करो, और आप अगर मेहनत करते हो, सपोर्ट करते हो, पढ़ाई को टाइम देते हो तो डेफिनेटली यू विल डू गुड। और मेरा हर दिन ये है कि अब लेट शुरू हुआ है तो अब एक दिन में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि पूरा ही कंप्लीट हो जाए, लेकिन जितना पॉसिबल होगा उतना आप लोगों के लिए क्वेश्चंस में प्रोवाइड कराऊंगा। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।